हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। दिस इज सचिन कपूर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रिंग बेस्ड डीएसए क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कई कंपनीज ने बहुत कॉमन तौर पे पूछे हैं और इनमें प्राइमरीली आपको जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है दैट इज स्ट्रिंग। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आप लोगों ने इसे कई बार अटेम्प्ट भी करा होगा। क्वेश्चन है, आपको यूजर से एक स्ट्रिंग मिलेगी और आपको ये बताना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग्स होती हैं जिनमें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लेटर्स की अकरेंस एग्जैक्टली सेम हो। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे मलयालम अगर आप चेक करें तो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। कैसे? इसका फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सेम, सेकंड लेटर सेकंड लास्ट लेटर सेम, थर्ड लेटर थर्ड लास्ट लेटर सेम, फोर्थ लेटर फोर्थ लास्ट लेटर सेम और वाई भी सेम। तो मतलब आप लेफ्ट टू राइट पढ़ें तो भी MALAYALAM, राइट टू लेफ्ट पढ़ें तो भी MALAYALAM। तो ये एक एग्जांपल हुआ पैलिंड्रोम का। ऐसे ही फ्रेंड्स, नमन ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हुई। राइट? कैसे? ये एन सेम, ए सेम, एम सेम। ये भी मत सोचिएगा कि ऑड लेंथ वाली पैलिंड्रोम होती है क्या, इवन लेंथ में भी पैलिंड्रोम मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल एबा, ये भी पैलिंड्रोम है। ए बी और बी दे आर सेम। ओके, लेकिन नवीन पैलिंड्रोम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नवीन के पहले और आखिरी लेटर तो सेम है, लेकिन सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर डिफरेंट है। यहाँ ए है और वहां ई है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है अपने आप में। तो हमको एक स्ट्रिंग मिलेगी इनपुट के तौर पे, यानी हमें एक मेथड बनाना है जो पैरामीटर में एक स्ट्रिंग लेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, फॉल्स रिटर्न करेगा अगर वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक लॉजिक समझा देता हूं क्या होने वाला है, कैसे हम इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलिए नमन को करते हैं डिस्कस। तो इमेजिन करिए ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ओके, स्ट्रिंग इज नमन। ठीक, हमें करना क्या है? हमें एक लूप चलाना है जो स्टार्ट होगा एक वेरिएबल को 0 पे रखेगा और एक वेरिएबल जे को रखेगा लेंथ -1 पे, यानी अगेन टू पॉइंटर अप्रोच। फिर हम क्या करें? फिर हम इस पहले लेटर को इस आखिरी लेटर से कंपेयर करें। अगर ये दोनों सेम है तो हम आई को करें इंक्रीमेंट और जे को करें डिक्रीमेंट। पर अगर ये सेम नहीं है तो हम लूप को कर दें ब्रेक। आई रिपीट, अगर आईएथ लेटर और जेएथ लेटर सेम है तो आप आई को इंक्रीमेंट करिए, जे को डिक्रीमेंट करिए। पर अगर ये डिफरेंट है तो फिर कुछ मत करिए, लूप को कर दीजिए ब्रेक। तो फिलहाल दोनों एन सेम है। आई इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा ए पे, जे डिक्रीमेंट होकर आ जाएगा इस वाले ए पे। दोनों तरफ ए है, दोनों सेम है, वेरी गुड। आई को इंक्रीमेंट करिए, आई इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा एम पे, जे डिक्रीमेंट होकर आ जाएगा एम पे। दोनों एम सेम है। अब आई इंक्रीमेंट होकर जाएगा ए पे यानी इंडेक्स 3 पे, जे डिक्रीमेंट होकर आएगा 1 पे। जैसे ही आई जे को क्रॉस करे हमारा लूप हो जाना चाहिए स्टॉप। यानी लूप तब तक चलना चाहिए जब तक आई लेस देन जे है। आई और जे बराबर हो तब भी रुक जाए, और आई और जे एक दूसरे को क्रॉस करें तब भी रुक जाए। यानी इस एग्जांपल में आई और जे जैसे ही बराबर होंगे लूप तो भी रुक जाना चाहिए। अब आप सोचिए, जब हम लूप को बाहर जाकर चेक करेंगे, अगर आई जे से छोटा मिला, क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा क्योंकि लूप ब्रेक हुआ होगा। और अगर आई जे को क्रॉस कर गया या आई जे के बराबर आ गया तो वो तभी होगा जब गिवन स्ट्रिंग होगी हर हाल में पैलिंड्रोम। यानी पैलिंड्रोम चेक करने का बहुत सिंपल लॉजिक है। आप सिर्फ ये देखेंगे कि आपका लूप ब्रेक के कारण रुका या अपनी मेन कंडीशन के कारण रुका। मेन कंडीशन हम रखने वाले हैं आई लेस देन जे। तो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आई लेस देन जे फॉल्स होती है तो दो ही कारण से होगी, या तो आई और जे बराबर हो जाए या आई जे को क्रॉस कर जाए। दोनों ही केस में स्ट्रिंग पैलिंड्रोम मानी जाएगी। और अगर आई जे से छोटा है और लूप रुकता है, इसका मतलब जरूर उस जगह पर मिसमैचिंग कैरेक्टर्स होंगे, तो हम मान सकते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगी। जैसे हम एक नॉन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग लेते हैं, दैट इज नवीन। तो NAVEEN। अब इस केस में 0 1 2 3 4 5, आई रहेगा 0 पे, जे रहेगा 5 पे। दोनों लेटर्स मैच कर रहे हैं। आई इंक्रीमेंट होकर आएगा 1 पे, जे डिक्रीमेंट होकर आएगा 4 पे। लेकिन अब आप चेक करिए, 1 पे ए है और 4 पे ई है, दोनों लेटर्स डिफरेंट हैं, लूप विल ब्रेक। जैसे ही लूप ब्रेक होगा हम चेक कर लेंगे क्या आई जे से छोटा है। जी हाँ, आई जे से छोटा है, तो नवीन इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। अब ये जो मैंने आपको लॉजिक समझाया, इसको करते हैं अपन अपने आईडी में इंप्लीमेंट। तो लेट्स डिजाइन अ मेथड। मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज पैलिंड्रोम। राइट, तो मेथड का नाम मैंने रखा इज पैलिंड्रोम। पैरामीटर टाइप इसकी होगी स्ट्रिंग str। और अब अपन अपना लॉजिक करते हैं इंप्लीमेंट। तो जैसा मैंने कहा, दो वेरिएबल लेते हैं, एक आई और एक जे।
आई को हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से, जे को हम इनिशियलाइज करते हैं एसटीआर की लेंथ -1 से। आई की कंडीशन होगी, लूप की कंडीशन होगी आई लेस देन जे, और आई को करेंगे प्लस प्लस, जे को करेंगे अपन माइनस माइनस। अंदर हमें यह चेक करना है कि जो ith सेल पे लेटर है और जो jth सेल पे लेटर है, तो अपन क्या करते हैं, अपन दो कैरेक्टर्स लेते हैं। एक कैरेक्टर का नाम मैं देता हूं एफ, राइट, या फिर मैं इसका नाम दे देता हूं लेफ्ट, पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा। लेफ्ट वाला कैरेक्टर होगा str.char@i, और राइट वाला कैरेक्टर होगा str.char@j, str.char@j, राइट। अपन ने मेथड डिस्कस करा था char@, ये हमें ith और jth सेल के लेटर्स दे देगा। अब हम ये चेक कर लेते हैं, अगर लेफ्ट पे जो कैरेक्टर आ रहा है, यानी ith सेल पे जो कैरेक्टर आ रहा है, वो jth सेल के कैरेक्टर के बराबर नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू द कैरेक्टर एट द jth सेल, तो हम लोग लूप को कर देते हैं ब्रेक, सिंपल। अब बाहर आकर हमें बस इतना चेक करना है कि क्या आई लेस देन जे है। अगर आई लेस देन जे है, इसका मतलब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम रिटर्न करा देंगे यहां से फॉल्स, राइट, फॉल्स। और अगर ऐसा नहीं है तो हम रिटर्न करा देंगे यहां से ट्रू। ठीक है, इसको टेस्ट कर लेते हैं पहले अपन, और फिर इसका मैं आपको ट्रेस दे देता हूं। तो system.out.println मैंने चेक करा इस पैलिंड्रोम, पास करा मैंने नमन। जैसा अपन ने डिस्कस करा, नमन के लिए हमें वैल्यू मिलनी चाहिए ट्रू। system.out.println पास करा मैंने नवीन, नवीन के लिए हमें वैल्यू मिलनी चाहिए फॉल्स, राइट। तो दो स्ट्रिंग्स के लिए अपन ने चेक करा, सॉरी नवीन तो मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, दिस शुड बी इस पैलिंड्रोम, इसको चेक करना है तो अपन नवीन एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, फाइन, नवीन। ठीक है, चलिए रन करते हैं। जैसे आप रन करेंगे, करेक्ट, नमन के लिए आपको वैल्यू मिल रही है ट्रू, नमन इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, नवीन इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। फिर हम लोग एक इवन लेंथ की स्ट्रिंग को भी देख लेते हैं पैलिंड्रोम, इस पैलिंड्रोम, और मैंने पास करा यहां पर ABBA, राइट। इसके लिए भी हमें थर्ड स्ट्रिंग के लिए भी रिटर्न वैल्यू मिलनी चाहिए ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज परफेक्ट, राइट। चलिए अब इसकी ट्रेसिंग भी मैं आपको दे देता हूं, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, बट स्टिल नमन के लिए एक बार इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो ये है हमारी स्ट्रिंग, मैं इसको एक एरे की तरह आपके सामने रख रहा हूं ताकि हमारे लिए ट्रेसिंग आसान हो जाए। NAMAN 0 1 2 3 4, आई इस समय 0 पे होगा, जे इस समय 4 पे होगा, ओके। आई लेस देन जे कंडीशन हमारी ट्रू होगी, कोड अंदर आएगा, अंदर आकर लेफ्ट में स्टोर करेगा पहला कैरेक्टर n, तो L इज n, और राइट में स्टोर करेगा jth कैरेक्टर विच इज ऑल्सो n। कंडीशन लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट इज फॉल्स, फ्रेंड्स कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल स्टेटमेंट वाले पोर्शन पे आएगा, आई को और जे को दोनों को करेगा चेंज, आई इंक्रीमेंट होकर 1 पे आ जाएगा, जे डिक्रीमेंट होकर 3 पे आ जाएगा। कोड चेक करेगा क्या आई लेस देन जे है, जी हाँ 1 लेस देन 3 है। अंदर गए, अब की बार एल में कौन आया, अब की बार एल में ए आया, अब की बार राइट, यानी राइट से जो कैरेक्टर हमें मिल रहा है जेथ कैरेक्टर, वो भी हमें ए मिल रहा है। क्या लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट है, यस, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, कंडीशन फॉल्स है। कंट्रोल चला जाएगा आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस पे, आई इंक्रीमेंट होकर आएगा 2 पे, जे डिक्रीमेंट होकर आएगा 2 पे। बट नोटिस करिए आई लेस देन जे कंडीशन इस बार हो जाएगी फॉल्स, लूप रुक जाएगा, कंट्रोल बाहर निकलेगा, चेक करेगा क्या आई लेस देन जे है, नहीं है, आई की वैल्यू इस समय 2 है, जे की भी 2 है, कोड यहां से रिटर्न कर देगा 2। ये केस है नमन के लिए। अब अपन केस लेते हैं नवीन के लिए, सो NAVEEN 0 1 2 3 4 5, आई इज एट 0, जे इज एट 5। लेफ्ट में क्या आया, लेफ्ट में n आया, राइट में क्या आया, राइट में भी n आया, ओके। कंडीशन चेक हुई, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, कंडीशन इज फॉल्स, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, दोनों में n है। कोड ब्रेक पे नहीं गया, गया आई को इंक्रीमेंट और जे को डिक्रीमेंट करने, तो आई बढ़कर इंडेक्स 1 पे आ गया, जे डिक्रीमेंट होकर इंडेक्स 4 पे आ गया। अंदर आए, लेफ्ट के अंदर क्या आया, लेफ्ट के अंदर ए आया, राइट के अंदर क्या आया, राइट के अंदर ई आया। अब चेक कीजिएगा क्या लेफ्ट राइट के बराबर नहीं है, यस, लेफ्ट इज ए, राइट इज ई, कंडीशन ट्रू, ए इज नॉट इक्वल टू ई। कोड ब्रेक करेगा, ब्रेक करके बाहर निकलेगा, बाहर निकलकर चेक करेगा क्या आई लेस देन जे है, यस, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 4 है।
कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न हो जाएगा यहां से फॉल्स, और कोड नवीन के केस में आपको प्रिंट करके दे देगा फॉल्स। तो ये था सिंपल सा लॉजिक, बहुत ही सिंपल कोड था, राइट। इसके बाद धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंजेस स्ट्रिंग के बेसिस पर करेंगे।